हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में देखेंगे हम फिजिक्स के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेशन का पहला प्रश्न आ चुका है, आपके स्क्रीन सामने दिख रहा होगा। तारे के टिमटिमाहट का कारण क्या है? तो दोस्तों, आपको ऑप्शन मिल गया है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय विवर्तन कारण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। दोस्तों, क्या होता है, हमारे तारा क्या होता है, टिमटिमाता है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें दिया हुआ है लेंस की शक्ति का इकाई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर, स्टेरेडियन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंस का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि डायोप्टर होता है। ठीक है दोस्तों, डायोप्टर इस तरह लिखाएगा, इसमें डायोप्टर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी क्या दर्शाती है? यानी कि तर्जनी अंगुली जो होती है दोस्तों, वो क्या दर्शाती है? ऑप्शन में दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत प्रवाह, संवाहक की गति, उत्सर्जित बल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार दोस्तों क्या होता है, तर्जनी हमारी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें देखिए दोस्तों दिया हुआ है दिए गए माध्यम, यहाँ मध्य लिखा है, माध्यम युग के लिए अपवर्तन कोण की जया से अनुपात कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। यानी कि दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्नेल का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपतन कोण क्या होता है, जो अपवर्तन कोण होती है दोस्तों, जया के अनुपात के अनुपात क्या होता है दोस्तों, स्थिर होता है। तो इससे हम बोलते हैं दोस्तों स्नेल का नियम। उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, तार की प्रतिरोधकता होती है, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्ग के अनुपातिक होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से समानुपाती। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? मोटर, एम्पियर, गैल्वेनोमीटर, जनरेटर। तो दोस्तों, विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों जनरेटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है लघु परिपथ। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है, लघु परिपथ है। ठीक है, लघु परिपथ हो जाएगा। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला सुरक्षा उपकरण है। यानी दोस्तों, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए जो परिपथ का हम लोग यूज करते हैं तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं फ्यूज, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा, कोयला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा की यानी कि विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार ली जाती है? ऑप्शन में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के लंबवत, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के समान, यानी कि, और इसमें दिया है नानावधि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत लेती है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक यानी कि नॉन कन्वेंशनल स्रोत है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, जल विद्युत संयंत्र होता है, वायु ऊर्जा नहीं होता है, जो गैर नॉन कन्वेंशनल जो स्रोत है दोस्तों, यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को दोस्तों हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर इतना ही प्रश्न था।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छा लगा होगा और पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही देखे हैं, उसके बाद से 10 क्वेश्चन और देखेंगे अगले सेशन में, उसके बाद से मैथ के भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।